Alright guys, so today's question is longest consecutive sequence in an array. Let's start reading the question. Given an array nums of n integer, आपको एक array दिया हुआ है, integer array दिया हुआ है, मतलब इन array के हर एक इंडेक्स पर एक integer present है. Now you have to return the length of the longest sequence. आपको basically length return करनी है, मतलब आपके question में जो भी कोड होगा उसका return type इंट होगा, ठीक है. लॉन्गेस्ट सीक्वेंस, वो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब जैसे 1 2 3 4 ये एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की सीक्वेंस है. ऐसी कौन सी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस आपके एरे में प्रेजेंट है वो आपको रिटर्न करनी है. द इंटीजर इन दिस सीक्वेंस कैन अपीयर इन एनी ऑर्डर. और जो आपका जैसे ये सीक्वेंस कॉन्जिक्यूटिव, फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 की आपकी कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस आपके एरे में किसी भी ऑर्डर में प्रेजेंट हो सकती है. इसका क्या मतलब है, इस एग्जाम्पल से आपको पता लगेगा. फॉर एग्जाम्पल हमें एक नम्स दिया हुआ है, तो इसमें लॉन्गेस्ट सीक्वेंस कौन सी है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की. तो इसका आंसर आउटपुट आप देख रहे होंगे, इसका आउटपुट में लिखा है 4 लिखा है, लेकिन 4 आपको लेंथ रिटर्न करनी है. लेकिन लेंथ रिटर्न करने के लिए आपको वो सीक्वेंस भी तो पता होनी चाहिए कि वो सीक्वेंस लॉन्गेस्ट सीक्वेंस कौन सी है. तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको सबसे बड़ी सीक्वेंस मिलेगी 1 2 3 4 1 2 3 4. तो ये लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है और इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है आपकी 4, ठीक है. तो क्वेश्चन में यही कहा है कि ये जो आपकी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है ये आपके एरे में किसी भी ऑर्डर में प्रेजेंट हो सकती है. जैसे यहाँ पर 4 है, 1 है, 3 है, 2 है. एक जरूरी नहीं है कि 1 2 3 इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्रेजेंट हो, किसी भी ऑर्डर में प्रेजेंट हो सकती है. आई गेस क्वेश्चन तो क्लियर होगा. क्वेश्चन में आपको एक एरे दिया हुआ है, आपको सबसे पहले तो रिटर्न करनी है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर. आपको सबसे बड़ी सीक्वेंस निकालनी है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की और उसकी लेंथ रिटर्न करनी है. तो लेंथ रिटर्न करने के लिए यू हैव टू नो कि वो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है कौन सी, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अप्रोच, दैट इज ब्रूट फोर्स अप्रोच. देखो ब्रूट फोर्स में इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहले यही चीज आएगी और आनी भी चाहिए, ठीक है. देखो आप सबसे पहले अगर सबसे पहली अप्रोच इसमें ब्रूट फोर्स है, आप कैसे सोचेंगे. देखो आप ये सोच सकते हो ना कि आपका फर्स्ट, हम हमेशा एरे को ट्रेवर्स करते हैं. हमें हमेशा पता है हम कुछ अगर हमें कुछ भी एरे में करना हो तो हम ट्रेवर्सिंग तो करते ही हैं, है ना. तो यही अप्रोच आप अपने दिमाग में लगाइए कि मुझे एरे को ट्रेवर्स करना है और मुझे पता लगाना है कि मेरी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस कौन सी है. तो मेरे दिमाग में आया, मैं ना एरे को ट्रेवर्स करती हूँ और सबसे पहले मुझे मिला 100, ठीक है. अब लॉन्गेस्ट सीक्वेंस फाइंड करने के लिए 100 के, अगर मुझे इस 100 जो मेरी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है अगर उसमें 100 प्रेजेंट है तो अगला एलिमेंट मुझे 101 सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स की सीक्वेंस ढूंढनी है. तो पहला एलिमेंट है मेरा 100, है ना. तो इसके लिए मैं 101 को इस एरे में सर्च करती हूँ. इस एरे में क्या 101 प्रेजेंट है. देखो जब तक सबसे पहले मैंने 100 लिया, ठीक है, तो लेंथ अभी तक 1 मान लेते हैं, ठीक है. अभी तक लेंथ है मेरी 1, ठीक है. एक आंसर वेरिएबल ले लूंगी जिसमें मैं मैक्सिमम लेंथ स्टोर कराऊंगी, ठीक है. इसमें हमेशा स्टोर होगा मैक्स ऑफ आंसर कॉमा लेंथ, ठीक है. ये चीज़ अभी समझ आएगी कैसे आएगी, अभी देखना. देखो ये लेंथ वेरिएबल है जो मैं पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यूज करूंगी और उससे बढ़ती हुई सीक्वेंस, जैसे ही मुझे 101 मिला तो मैं इस लेंथ को 2 कर दूंगी, फिर 103 मिला तो मैं इस लेंथ को 3 कर दूंगी. तो ये लेंथ है, ये वेरिएबल. ऐसे ही 4 के लिए जब मैं 4 पर आऊंगी तो सबसे पहले लेंथ को 1 रखूंगी, फिर 4 के लिए अगर मुझे 5 मिला तो लेंथ को बढ़ा दूंगी. मतलब ये लेंथ वाली जो प्रॉपर्टी है, ये जो वेरिएबल है, ये हर एक एलिमेंट के लिए एसोसिएट होगा, हर एलिमेंट के लिए इनिशियलाइज होगा लेंथ इक्वल्स टू 1 से, ठीक है. तो अभी आप अप्रोच देखिए, आप लॉजिक देखिए. आपको सबसे पहले मिला 100, तो अब आपको लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस देखनी है. तो आप 100 के बाद 101 सर्च करेंगे. आप 101 इस एरे में सर्च करिए, क्या 101 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है. तो मतलब इस 100 से अगली जो नंबर आना चाहिए था 101, ऐसी कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करती है. तो अभी तक मेरी लेंथ हुई 1, ठीक है. i इक्वल्स टू 0 पर आपका ये हुआ. अब आपके i इक्वल्स टू 1 आता है और आपको एलिमेंट मिलता है 4. अगर आपको लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की सीक्वेंस देखनी है तो आप इससे अगला नंबर सर्च करेंगे, आप 5 सर्च करेंगे. आप सर्च करिए क्या इस एरे में 5 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, ठीक है. इसी तरीके से आप i इक्वल्स टू 2 पर आते हैं और आपको मिलता है 200 एलिमेंट, ठीक है. अब आप 201 सर्च करेंगे, क्या इस एरे में 201 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है. तो अभी भी आपकी लेंथ 1 ही एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है. तो अभी तक आपको कुछ मिला नहीं है. आप i इक्वल्स टू 3 पर आते हैं, आपको मिलता है 1. अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बनाने के लिए मुझे 1 के बाद क्या सर्च करना है, 2. क्या इस एरे में 2 प्रेजेंट है, हाँ इस एरे में 2 प्रेजेंट है. तो लेंथ हो गई आपकी 2. अब इसी सीक्वेंस में अभी आप i इक्वल्स टू 3 पर ही रहेंगे और आप फिर चेक करेंगे क्या इस 2 के बाद 3 प्रेजेंट है, 3 भी आपका प्रेजेंट है एरे में, तो लेंथ हो गई आपकी 3. अब आप 3 के बाद फिर सर्च करिए, क्या 3 के बाद 4 प्रेजेंट है. जब तक आपको मिलता जा रहा है आप सर्च करते जाएंगे. 4 सर्च करिए, क्या 4 इसमें प्रेजेंट है, हाँ इसमें प्रेजेंट है, तो लेंथ हो गई 4, ठीक है. अब आप 4 के बाद 5 सर्च करिए, क्या इसमें 5 प्रेजेंट है, क्या इसमें 5 प्रेजेंट है, इसमें 5 प्रेजेंट नहीं है. तो लेंथ अभी तक लेंथ आगे बढ़ेगी नहीं, जब 5 इसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो लेंथ है अभी की 4. तो इस मोमेंट पर क्योंकि जब आप i इक्वल्स टू 4 पे सर्च करने जाएंगे तो आप इस लेंथ वेरिएबल को फिर से 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि ये जो लेंथ वेरिएबल है ये हर एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है. तो उससे पहले आपकी जो ये अभी तक की 4 लेंथ मिल गई है, इसको आप आंसर में अपडेट कर देंगे, तो आंसर में अपडेट हो जाएगा 4. आंसर को आप 1 से इनिशियलाइज कर देना, तो 1 और 4 में से मैक्सिमम कौन है, 4, तो आपका 4 हो जाएगा. अब आप i इक्वल्स टू 4 पर आते हैं, i इक्वल्स टू 4 पे है आपका 3, ठीक है. 3 के बाद आपको क्या सर्च करना है, 4 सर्च करना है. क्या 4 प्रेजेंट है,
4 हाँ प्रेजेंट है, तो लेंथ हो गई आपकी 2। अभी तक आपकी लेंथ हर एलिमेंट से जब भी स्टार्ट करते हैं तो लेंथ को 1 से इनिशियलाइज करते हैं, तो लेंथ हो गई 2। 4 के बाद क्या आपका 5 प्रेजेंट है? 5 आपका प्रेजेंट नहीं है, तो लेंथ सिर्फ 2 ही रही। तो लेकिन अभी तक मुझे मैक्सिमम 4 मिल चुकी है, तो मुझे ये अपडेट नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम i इक्वल्स टू 5 पर आएंगे। i इक्वल्स टू 5 पे मिलेगा मुझे 2 मिला है। ठीक है, 2 के बाद मैं क्या सर्च करूंगी? 3 सर्च करूंगी। 3 इसमें मेरा प्रेजेंट है, तो लेंथ हो जाएगी मेरी 2। इस 3 के बाद मैं 4 सर्च करूंगी, 4 भी मुझे मिल जाएगा, तो लेंथ हो जाएगी 3। लेकिन इसके बाद जब आप 5 सर्च करेंगे तो आपको 5 नहीं मिलेगा, तो बेसिकली लेंथ मैक्सिमम अपडेट होगी 3 तक, लेकिन इससे बड़ी लेंथ मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। तो आप समझ रहे हैं कि आप इस कोड में कर क्या रहे हैं? आप हर एक एलिमेंट पर जा रहे हैं और उससे स्टार्ट कर रहे हैं कि आगे की सीक्वेंस कितनी होगी। लाइक आपको 100 मिला तो आपने सोचा कि मुझे 101 ढूंढना है। इस तरीके से जैसे आपको सबसे बड़ी सीक्वेंस मिली जब आपको एलिमेंट 1 मिला, उसके बाद 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था। तो इस तरीके से आप हर एलिमेंट पे जा रहे हैं, उससे नेक्स्ट सर्च करते जा रहे हैं जब तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका कोड कैसे कुछ आएगा? आपने एक लेंथ वेरिएबल लिया है, उसको आप 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। आपने एक आंसर वेरिएबल लिया है जिसमें आप हर आइट्रेशन में मैक्सिमम लेंथ जितनी भी अपडेट हुई, आप ध्यान से सुनिए, हर आइट्रेशन में मैक्सिमम लेंथ जितनी भी मेरी पॉसिबल हुई, 100 के बाद में 101, 102, 103 जहां तक भी ढूंढ पाई, उस चीज को हर बार आप इसमें अपडेट करेंगे। तो इसको शुरू में मैं 1 से इनिशियलाइज कर दूंगी, और 1 से मैं इसलिए इनिशियलाइज कर दूंगी, मान लेते हैं मेरे एरे में इस तरीके से एलिमेंट है, 99 है, 51 है, 23 है और 62 है। आप देखिए कोई भी सीक्वेंस है ही नहीं, सिंगल एलिमेंट ही इसमें सबसे मैक्सिमम होगा। 99 के बाद 100 नहीं है, 51 के बाद 52 नहीं है, 23 के बाद 24 नहीं है और 62 के बाद 63 नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई कॉन्सिक्यूटिव है ही नहीं, तो कॉन्सिक्यूटिव एक हुई ना, इसमें तो एक तो प्रेजेंट है ना, एक के बाद आपको दो लेंथ वाली सीक्वेंस नहीं मिली, लेकिन सिंगल लेंथ की तो है ना, तो इसका आंसर एक ही होगा। अगर आपको अगला एलिमेंट नहीं मिलता तो सिंगल भी तो एक सीक्वेंस ही है ना, सिंगल एलिमेंट की को भी तो सीक्वेंस बोलेंगे ना। जरूरी थोड़ी ना, ऐसी डेफिनेशन थोड़ी ना है कि इसमें 2 ही प्रेजेंट होने चाहिए, 3 प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एक सिंगल एलिमेंट में है तो वो भी काउंट होगा। तो आई गेस क्लियर होगा। ये हमने ये करा, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम लूप चला रहे हैं। i इक्वल्स टू 0 से लेके हम लास्ट तक जाएंगे, हर एलिमेंट के लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेंथ को आप बाहर इनिशियलाइज मत करना, इसको आप अंदर इनिशियलाइज, बाहर चाहे आप डिक्लेयर कर देना, लेकिन आप यहाँ पर करना, क्योंकि आपको हर एलिमेंट के लिए लेंथ इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपने कर दी है। उसके बाद अब आप क्या करो, आपको जो नम्स ऑफ i है, ठीक है, इसे ना एक वेरिएबल में डाल देते हैं। जरूरी नहीं है वेरिएबल में डालना, आप डायरेक्ट एक नम्स ऑफ i को भी सर्च करते हैं, लेकिन थोड़ी कन्वीनियंस के लिए कोड में मैंने इसको नम्स ऑफ i x में स्टोर करा लिया। मतलब पहला एलिमेंट हमारे एरे का क्या था, 100 था, मतलब पहला एलिमेंट 100 था। ठीक है, इसका मतलब है कि x में आपने 100 स्टोर करा लिया। अब मैं एक लूप लगाऊंगी कि 101 सर्च करूंगी। अगर मुझे 101 मिला तो वो लूप तब तक चलता जाएगा जब तक मुझे x+1 मिलता जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से एक यहाँ पर लिखिए while। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक सर्च फंक्शन बनाऊंगी अलग से। उसमें सर्च में मैं क्या करूंगी, मैं उसमें सर्च में पास करूंगी x+1 और ये एरे पास करूंगी। बेसिकली ये मैं अलग से एक फंक्शन बनाऊंगी जिसमें मैं x+1 को सर्च करूंगी उस एरे में। तो अगर वहां से मुझे मिलता है, लाइक पहले मैं सर्च फंक्शन बना ही लेती हूँ। इधर सर्च फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। सर्च में मेरा एक आएगा, एलिमेंट आएगा और मेरा एक एरे आएगा। ठीक है, ये पूरा कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बताऊंगी। आप सिर्फ इस सर्च में, आप लीनियर सर्च लगाते हैं ना, i इक्वल्स टू 0 से लेके n तक आप ये लूप लगाएंगे और आप इसमें सर्च करेंगे। इफ आपका ये नम्स ऑफ i इक्वल्स टू x आता है, ठीक है, मतलब आपको ये एलिमेंट मिल जाता है, तब तो आप ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर आपको वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो आप लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। देखो ये सर्च वाला जो फंक्शन है ये एग्जैक्टली लीनियर सर्च है, तो ये तो आपको आता ही होगा। ये तो आई गेस इसे समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें तो हम बस सर्च कर रहे हैं एक एक एलिमेंट में जाके क्या ये प्रेजेंट है ही नहीं। आप ये समझिए, हमारे पास अभी था 100, हमें सर्च करना है 101, तो बेसिकली मैं x+1 पास कर सकती हूँ। अगर यहाँ पे आता है ट्रू, अगर मुझे 101 मिल जाता है तो ये चीज ट्रू हो जाएगी, तो अंदर का चलेगा। अगर अंदर का चलेगा तो आप लेंथ को कर देंगे प्लस, ठीक है, लेंथ को कर देंगे प्लस और x को भी कर देंगे प्लस। क्योंकि अगर आपको 100 के बाद 101 मिल गया तो आप अगला स्टेप क्या होता है, आप 102 ढूंढते हैं, है ना, फिर आप 103 ढूंढते हैं, तो आप x को बार बार प्लस कर देंगे। और जब ये आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा, मान लेते हैं अभी आपको 100 के बाद 101 नहीं मिला था, ठीक है, तो लेंथ अभी तक 1 है, लेकिन मैंने आपको बताया था आपको अपडेट भी करनी है। मान लेते हैं ये लेंथ अगर 2 हो जाती तो 3 हो जाती, तो इस लूप के बाद ही आप आंसर में अपडेट कर देंगे दिस मैक्स ऑफ लेंथ कॉमा आंसर। ठीक है, ये चीज आई गेस समझ हो जाएगी और ये आपका लूप एंड हो जाएगा और लास्ट में आप इस आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए i इक्वल्स टू 0, नम्स ऑफ i, पहला एलिमेंट आपने x ढूंढा, उस x के लिए आपने x+1 ढूंढा, फिर ऐसे ही आप एक एक करके ढूंढते गए, जब तक आपको मिलता गया आपने लेंथ को प्लस कर देंगे और हर आइट्रेशन के बाद आपने वो अपडेट कर दिया।